पश्चिम बंगाल की सीमाएं अब अभेद सुरक्षा कवच में बदलने जा रही हैं। क्या वर्षों से जारी घुसपैठ, मवेशी तस्करी और जाली नोटों के नेटवर्क पर निर्णायक प्रहार होने वाला है? मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही शुभेंदु अधिकारी ने उसी फाइल को प्राथमिकता दी है जिस पर पहले राजनीतिक खींचतान होती रही है। 45 दिनों की समय सीमा के साथ लिया गया ये फैसला प्रशासनिक आदेश से कहीं ज्यादा बढ़कर एक सख्त संदेश माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। पश्चिम बंगाल की लगभग 2216 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। ये क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील रहा है। लंबे समय तक भूमि अधिग्रहण और अधिकार क्षेत्र को लेकर केंद्र और राज्य के बीच मतभेदों के कारण फेंसिंग का काम अधूरा पड़ा रहा। नई सरकार ने पहले ही कैबिनेट बैठक में इस गतिरोध को समाप्त करने का निर्णय लिया है। आदेश दिया गया है कि सीमा सुरक्षा के लिए आवश्यक भूमि 45 दिनों के भीतर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसे चुनावी वादा और राष्ट्र प्रथम नीति का हिस्सा बताया। अब जानते हैं क्यों अटका था ये फेंसिंग का काम। दरअसल भारत बांग्लादेश सीमा का बड़ा हिस्सा नदियों, दलदली इलाकों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। जहां जमीन उपलब्ध है वहां कटीली तारबंदी जरूरी मानी जाती है। हालांकि लैंड एक्विजिशन को लेकर पहले विवाद रहा। जब केंद्र ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया, तब इसे लेकर राजनीतिक बहस भी हुई थी। अब क्या क्या बदलेगा, आगे आसान भाषा में समझते हैं। खुली सीमाओं पर स्मार्ट फेंसिंग, लेजर और सेंसर आधारित निगरानी की योजना, नई सीमा चौकियां और सामरिक सड़कों का निर्माण, जवानों की तेज मूवमेंट और बेहतर लॉजिस्टिक, तस्करी और अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी। सरकार का कहना है कि लैंड ट्रांसफर में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस फैसले को जीरो टॉलरेंस नीति की शुरुआत मानी जा रही है। साथ ही सीमा पार से होने वाली घुसपैठ, अवैध व्यापार और नकली मुद्रा की तस्करी लंबे समय से चिंता का विषय बनी रही है। फेंसिंग और मजबूत निगरानी से इन गतिविधियों पर संयम लगाने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जिन किसानों की जमीन ली जाएगी उन्हें उचित मुआवजा और सम्मान दिया जाएगा। उद्देश्य ये भी है कि सुरक्षा और विकास साथ साथ आगे बढ़े। शुभेंदु अधिकारी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत एक कठिन और संवेदनशील मुद्दे से की है। उनका जोर है कि सुरक्षित सीमा ही सुरक्षित बंगाल की बुनियाद है। अब सबकी नजरें अगले 45 दिन पर टिकी हुई हैं। क्या ये फैसला वाकई राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाएगा? आपकी क्या राय है? क्या ये कदम घुसपैठ और तस्करी पर निर्णायक रोक ला पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए।